नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 में दूरवा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत आने वाले इस अध्याय की, जिसमें लिखा है 22वां पाठ यात्रा की तैयारी। तो ये 22वां पाठ है जिसका शीर्षक है बच्चों यात्रा की तैयारी। तो चलिए शुरू करते हैं इस अध्याय को, देखते हैं क्या कुछ खास दिया हुआ है इसमें। तो सबसे पहले शुरुआत होती है निशा के साथ में, जो कि अपने पिताजी से कहती है कि इस बार वह छुट्टियों में कहाँ जाएगी, और इससे फिर जो है बात आगे बढ़ती है। तो चलिए देखते हैं निशा सबसे पहले क्या कह रही है। निशा कहती है, पिताजी दशहरे की छुट्टियों में हम मैसूर जाएंगे। तब निशांत कहता है, नहीं पापा, पिछले साल मैं स्कूल की टीम में मैसूर गया था, इसलिए कहीं और जाएंगे। निशा कहती है, मैं तो मैसूर का दशहरा ही देखना चाहूँगी। पिता कहते हैं, अब मैसूर के लिए रिजर्वेशन मिलना कठिन है, अब की बार हम कन्याकुमारी जाएंगे। निशा कहती है, तब तो बड़ा मज़ा आएगा। कन्याकुमारी में 3 सागरों का संगम होता है, वहाँ हम सूर्योदय भी देखेंगे और सूर्यास्त भी देखेंगे। पिता कहते हैं, हाँ बेटी, पूर्णिमा के दिन शाम को कन्याकुमारी में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते हैं। क्यों मीना, तुम भी चलोगी ना, छुट्टी मिल जाएगी। तो माँ कहती है, क्यों नहीं, मेरी तो काफ़ी छुट्टियाँ बाकी है, आराम से मिल जाएंगी। हम लोग कन्याकुमारी कैसे जाएंगे? तब पिता जवाब दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए बच्चों। यहाँ पे लिखा है कि हम तिरुवनंतपुरम तक राजधानी एक्सप्रेस से जाएंगे। वहाँ से कन्याकुमारी ज़्यादा दूर नहीं है, रेल या बस से जा सकते हैं। निशांत कहता है, शाम से पहले कन्याकुमारी पहुँचना अच्छा रहेगा, तभी हम सूर्यास्त देख सकते हैं। हम रात को विवेकानंद नगर में ठहरेंगे, सुबह जल्दी उठकर समुद्र के किनारे पहुँचेंगे और सूर्योदय देखेंगे। पिता कहते हैं, सूर्योदय देखने के बाद हम नाश्ता करेंगे और विवेकानंद स्मारक देखने जाएंगे। माँ कहती है, विवेकानंद स्मारक में क्या है? तो पिता जवाब देते हैं कि विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी के पास समुद्र के किनारे थोड़ी दूर पर एक बड़ी चट्टान पर बना है। हम लोग मोटर लॉन्च से स्मारक पहुँचेंगे, वहाँ पर विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस की मूर्तियाँ हैं। चट्टान पर खड़े होकर हम समुद्र की लहरों का आनंद लेंगे। निशा कहती है, बहुत अच्छा, वहाँ से सीपियाँ और शंख लाऊंगी। तब पिता कहते हैं, निशांत, आज ही जाकर रिजर्वेशन करा लाओ। हाँ, एक बात याद रखना, यात्रा में कम सामान रखना चाहिए। कहा भी है कि कम सामान बहुत आराम। अपनी यात्रा सुखद बनाइए। तो बच्चों, ये जो बातचीत थी, इससे हमें समझ में आ गया कि एक पिता, उनके एक लड़का और एक लड़की और उनकी पत्नी, यानी ये 4 लोगों का जो परिवार है, ये अब कहाँ जाने वाला है? जाने वाले हैं कन्याकुमारी दशहरे की छुट्टियों पर। ठीक है, तो चलिए अब आ जाते हैं हम इस अध्याय के इस हिस्से पर जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो है अभ्यास वाला हिस्सा। तो इसमें सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है पहले क्रमांक में अभ्यास है कि पढ़ो और सुनो। आप तो जानते ही हैं कि यहाँ पर हमें उच्चारण पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है बच्चों। तो मैं कह रहा हूँ, मैं बोलूँगा और उसके बाद आप मेरे साथ इन शब्दों को सही उच्चारित करते हुए दोहराइएगा। जैसे लिखा है दशहरा, दोहराइए मेरे साथ और बोलिए दशहरा। इसके बाद लिखा है मोटर लॉन्च, दोहराइए मेरे साथ और बोलिए मोटर लॉन्च। इसके बाद लिखा है चट्टान, दोहराइए मेरे साथ, कहिए चट्टान। फिर है आनंद लेना, बोलिए तो मेरे साथ, आनंद लेना। फिर है राजधानी एक्सप्रेस, दोहराइए मेरे साथ, बोलिए राजधानी एक्सप्रेस। इसके बाद है सागर, बोलिए मेरे साथ, सागर। फिर है पूर्णिमा, बोलिए पूर्णिमा। इसके बाद लिखा है, देखिए क्या लिखा है, लहर, बोलिए मेरे साथ, लहर। फिर लिखा है रामकृष्ण परमहंस, दोहराइए और बोलिए रामकृष्ण परमहंस। फिर लिखा है सूर्योदय, दोहराइए सूर्योदय। इसके बाद है संगम, बोलिए तो संगम। फिर लिखा है एक साथ, बोलिए एक साथ। इसके बाद लिखा है याद रखना, बोलिए याद रखना। फिर है विवेकानंद, बोलिए विवेकानंद। इसके बाद लिखा है सूर्यास्त, बोलिए तो सूर्यास्त। फिर लिखा है पहुँचना, बोलिए पहुँचना। इसके बाद लिखा है सीपिया और शंख, दोहराइए और कहिए सीपिया और शंख। फिर है कन्याकुमारी। इसके बाद लिखा है विशाल मूर्ति और फिर लिखा है तिरुवनंतपुरम।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको सही तरीके से यह सारे शब्द बोलते बने होंगे बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं दूसरे अभ्यास की, जिसमें है पढ़ो और समझो। तो मैं पढ़ूंगा, समझाऊंगा, आप सुनिएगा और समझिएगा। लिखा है मुश्किल। मुश्किल का मतलब होता है कठिन। पास, पास का विपरीत क्या हो गया? दूर, है ना। लहर, लहर में तरंग से उठती है ना। फिर है बैठना, इसका विपरीत है खड़ा होना। ज़्यादा का विपरीत है कम, ज़्यादा का समानार्थी है अधिक। उदय का विपरीत है अस्त होना। मज़ा मतलब उमंग, मुश्किल मतलब आसान, ये विपरीत हो गए। सुखद, सुख देने वाला, आरामदायक। मुझे उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें जो है समझ में आ गई होगी, पसंद आई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं तीसरे अभ्यास में क्या दिया है। तीसरे अभ्यास में हमें दिया है बच्चों, तालिका के प्रत्येक कॉलम में एक एक शब्द लेकर वाक्य हमें कॉलम से बनाने हैं। बहुत सरल है, अभी बना देते हैं। जैसे लिखा है मैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं स्कूल गया था या मैं स्कूल जाऊंगा। तुम किताब पढ़ रही हो, वह क्रिकेट खेल रहा है, हम टीवी देखेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं? वे यहीं पर आएंगे। मेरा घर बहुत सुंदर है, मेरा कल का काम अभी बाकी है, मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगा। तुम इसे इस तरह से पूरा कर सकते हो, मैं क्या करूँगा? कहाँ जाओगे? क्या करोगे? कौन जाएगा? क्या करेगा? हम सभी वहाँ जाएंगे। हम ऐसा करेंगे कि कल छुट्टी ले लेंगे। इस तरह से इन सभी शब्दों का प्रयोग करके आप वाक्यों में प्रयोग कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि मैं घर जाऊंगा, मैं काम करूंगा, इस तरह से। ठीक है, जाएगी, करेगी, जाओगी, करोगी, जाऊंगा, करूंगा, जाएंगी, करेंगी। ये सब शब्द हैं जिनकी सहायता से आप बच्चों अलग अलग वाक्य बना सकते हैं। फिर ख पे भी दिया है, जैसे लिखा है क्या? राजेश, तो राजेश जयपुर जाएगा। गौरी बेंगलुरु जाएगी। पिताजी जयपुर जाएंगे। माताजी जयपुर जाएंगी जाएंगी, है ना। लड़कियां जाएंगी। इस तरह से आप जो है वाक्य बना सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न है हमारे सामने कि समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर हमें मिलाना है। बहुत ही सरल सी यह एक्सरसाइज है बच्चों। हमें समान शब्द, समान अर्थ वाले जो शब्द हैं उसमें हमें सही जोड़ी का मिलान उनके साथ में करना है। जैसे कि सागर का मिलान कर देते हैं समुद्र के साथ, ठीक है ना। मुश्किल का मिलान कर देते हैं कठिन के साथ, और संध्या का मिलान कर देते हैं शाम के साथ। इसके बाद में सुखद का मिलान कर देते हैं आरामदायक के साथ। और ये हो गई हमारी सही जोड़ी पूरी। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। क्या है प्रश्न क्रमांक 5? प्रश्न क्रमांक 5 है बच्चों, कोष्ठक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्यों को पूरा हमें यहाँ पर करना है। यह भी बहुत ही सरल जो है अभ्यास है, अभी पूरा हो जाएगा, आप देखते जाइए। सबसे पहले लिखा है कन्याकुमारी में 3 सागरों का खालिस्तान होता है। तो क्या होता है 3 सागरों का? कन्याकुमारी में हमने अध्याय में पढ़ा है ना, संगम होता है ना बच्चों। क्या होता है? संगम। तो यहाँ पे आप संगम लिख देंगे। फिर लिखा है हम तिरुवनंतपुरम एक खालिस्तान एक्सप्रेस से जाएंगे। तो यहाँ पे नाम आ जाएगा राजधानी, राजधानी एक्सप्रेस से जो है तिरुवनंतपुरम जाएंगे। फिर लिखा है मेरी तो खालिस्तान छुट्टियाँ बाकी हैं। तो यहाँ आ जाएगा मेरी तो काफ़ी छुट्टियाँ बाकी है। फिर है हम लोग खालिस्तान से स्मारक पहुँचेंगे। तो हम लोग मोटर लॉन्च से, जगह छोटी है शब्द लिखा नहीं पाएगा इसलिए आपको अंडरलाइन करके बता रहा हूँ कि मोटर लॉन्च से स्मारक पहुँचेंगे, ऐसा यह वाक्य पूरा हो जाएगा। फिर 6वें नंबर पर प्रश्न है कि नमूने के अनुसार हमें इन वाक्यों को बदलना है। जैसे नमूना क्या दिया है बच्चों, लिखा है तुम्हें यात्रा में सामान कम रखना चाहिए। तो देखो इसको है ना आदेशात्मक वाक्य में बदल दिया है, चेतावनी वाले वाक्य में कि देखो सामान कम रखना, है ना। तो अब पहला वाला वाक्य देखिए क्या लिखा है, सभी को मिठाई कम खानी चाहिए। लिखा है सभी को मिठाई कम खानी चाहिए। तो आप इसकी जगह यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मैं बता दे रहा हूँ, आप देखिएगा। लिख सकते हैं देखो मिठाई कम खाना। इस तरह से आप ये वाक्य लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्या है, हमें रात को भोजन कम करना चाहिए। तो आप क्या लिखेंगे, आप ऐसा लिखेंगे कि देखो रात को भोजन कम करना, इस तरह से।
फिर आगे लिखा है क्या, आगे लिखा है सभा में कम बोलना चाहिए। तो इसका भी हम किस तरह से परिवर्तन कर देंगे, हम लिखेंगे देखो सभा में क्या लिखेंगे, कम बोलना। इस तरह से यह अभ्यास भी पूरा हो गया बच्चों। अब इसके बाद में आगे लिखा है प्रश्न क्रमांक 7, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लिखा है नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। जैसे लिखा है गोपाल बाजार जा रहा है और वह बाजार जाएगा, यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम आ गया है और वर्तमान से जो काल है वह भविष्य में बदल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है पिताजी चिट्ठी लिख रहे हैं। तो आप इसमें लिखेंगे वे चिट्ठी लिखेंगे। इस तरह से वाक्य हो जाएगा बच्चों। फिर है लता साइकिल चला रही है। तो इसका आप क्या लिख देंगे यहाँ पर, वह साइकिल चलाएगी। इस तरह से जो है आप यहाँ पे लिख देंगे वह साइकिल चलाएगी। फिर है हम फिल्म देख रहे हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा हम, अब यहाँ पहले से ही जो है हम लिखा है इसलिए हमने उसको परिवर्तित नहीं किया, हम फिल्म देखेंगे, ये हो गया। फिर है मैं तेलुगु पढ़ रही हूँ। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, मैं तेलुगु पढ़ूंगी। इस तरह से ये हो जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे डह ये वाला नहीं आएगा, ये वाला पढ़ूंगी। फिर है तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, इसमें हम लिखेंगे कि तुम क्या करोगे। इस तरह से यह पूरा हो जाएगा। अब हम आ जाते हैं इस अध्याय के एक बहुत ही रोचक हिस्से पे, जो है प्रश्न क्रमांक 8, जो है प्रश्नों के उत्तर 2। तो बड़ी सरलता से हम प्रश्नों के उत्तर दे देंगे। क्यों, इसलिए दे देंगे बच्चों क्योंकि हमने अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ा है ना। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो क्या है, पहला प्रश्न है निशा मैसूर जो है क्यों जाना चाहती थी। निशा मैसूर क्यों जाना चाहती थी। तो क्या जवाब देंगे हम इसका कि मैसूर का दशहरा देखने के लिए निशा मैसूर जाना चाहती थी। आप नोट कर लेंगे, मैसूर का दशहरा देखने के लिए निशा मैसूर जाना चाहती थी। फिर दूसरा प्रश्न है क्या, निशा का परिवार कन्याकुमारी कैसे जाएगा। तो इसका उत्तर आप क्या लिखेंगे, जो कि हमें अध्याय में भी दिया हुआ है कि निशा का परिवार कन्याकुमारी राजधानी एक्सप्रेस से जाएगा। इसके बाद लिखा है प्रश्न 3 की शाम से पहले कन्याकुमारी पहुंचना क्यों ज़रूरी है। तो इसका उत्तर भी हमें पाठ में ही मिल गया था। क्या लिखेंगे कि शाम से पहले कन्याकुमारी पहुंचना इसलिए ज़रूरी है जिससे कि सूर्यास्त देखा जा सके बच्चों, है ना। तो ये आप लिखेंगे। चौथा प्रश्न है कि पूर्णिमा की संध्या को कन्याकुमारी में क्या देख सकते हैं। तो हमने पाठ में पढ़ा था, पिताजी बता रहे थे, है ना, कि पूर्णिमा के दिन शाम को कन्याकुमारी में चंद्रमा का उदय और सूर्य का अस्त होना एक साथ देख सकते हैं। फिर है प्रश्न क्रमांक 5 कि लोग विवेकानंद स्मारक कैसे पहुंचते हैं। तो इसका जवाब हम दे सकते हैं कि लोग विवेकानंद स्मारक मोटर लॉन्च से पहुंचते हैं, मोटर लॉन्च से पहुंचते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आ गया होगा और वीडियो भी आपको पसंद ज़रूर आया होगा। तो फिर देरी किस बात की है, आप अभी इस वीडियो के लिंक को साझा कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वे लोग भी देख पाएँ इस वीडियो को और समझ पाएँ इस जानकारी को। बाकी मेरी आपसे जल्द ही मुलाकात होगी बच्चों अगले नए अध्याय में, अगली नई जानकारी के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।